खुलासा में आज बात करते हैं शेखर सुमन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात की। सुशांत राजपूत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तेजस्वी यादव और शेखर सुमन जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम के जरिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए शेखर सुमन आरजेडी नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर काम करेंगे। शेखर सुमन ने आज दोपहर ही तेजस्वी यादव से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात की और शाम में एक साथ दोनों मीडिया के सामने आए। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर तेजस्वी यादव के साथ बैठकर मीडिया से बात करते हुए शेखर सुमन ने इस बात की आशंका जताई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सामान्य मौत की बात नहीं थी। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे इस हद पर जाने के लिए मजबूर किया गया। सुशांत को इंसाफ दिलाना बिहार को इंसाफ दिलाने की तरह है। शेखर सुमन ने कहा कि इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सब कोई देख रहा है वह आधा सच है। उन्होंने कहा कि हम पूरे सच को सामने लाने के लिए संघर्ष करेंगे। शेखर सुमन ने कहा कि वह इस मामले में तेजस्वी यादव से बातचीत कर चुके हैं और तेजस्वी भी जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम के साथ जुड़े हैं। शेखर सुमन ने कहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, बल्कि गैंगिज्म है, जो बॉलीवुड में काफी सक्रिय है, जो गैंग की तरह काम करता है। शेखर ने कहा वे अंडरवर्ल्ड वाले गैंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह व्यवसायिक हितों को साधने वाला एक गैंग है जो टैलेंट की चिंता नहीं करता। शेखर सुमन ने कहा कि जो इस गैंग के तौर तरीके से काम नहीं करता उसे या तो मिटा दिया जाता है या फिर अपने साथ मिला लिया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने टैलेंट की चिंता की थी, इसलिए उसे मिटा दिया गया। तो मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविज़न से, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविज़न एक्टर ऑलवेज अ टेलीविज़न एक्टर। पहले शाहरुख खान थे और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का था। इस बात की हम सबको बहुत फ़ख्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ। और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ और फिर से एक बार कह रहा हूँ और बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसा मैं कह रहा हूँ। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जहाँ किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं। वो भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। एक कार्टेल है, एक कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से ख़तरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में, अपने कब्ज़े में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके
पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके, ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को ख़तरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंड एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। शेखर सुमन ने जो सच्चाई मीडिया के सामने रखी, उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, कोई भी हिल जाएगा कि बिहारी प्रतिभा का क्या होता है मुंबई में। पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।